कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है, क्यों हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है? कमाते तो है, लेकिन जैसे पैसा रुकता ही नहीं। हर महीने शुरुआत में जो आता है वो अंत तक कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कभी बच्चों की फीस बाकी है, कभी किसी का इलाज, कभी उधार चुकाना है, कभी घर के खर्चे। हर तरफ से जरूरतें पीछा कर रही हैं और हम भागते जा रहे हैं, कभी नौकरी के पीछे, कभी ओवरटाइम, कभी नए व्यवसाय के सपने। लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक बोझ, कुछ भी कर लूं पैसे की कमी क्यों नहीं जाती? यही वो प्रश्न है जिसने आज लाखों लोगों की नींद छीन ली है। और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हजारों लोग आज इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं। हमेशा पैसों की तंगी क्यों रहती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, धन का अभाव केवल बाहरी स्थिति नहीं है, यह भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। यानी पैसा सिर्फ बाहर की वस्तु नहीं, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचार और आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। हमने अक्सर पैसा और आध्यात्मिकता को एक दूसरे के विरोध में देखा है। जैसे यदि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो पैसे से दूरी बनाए रखें। लेकिन योगानंद जी ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, धन कोई बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति आपकी चेतना कैसी है यही सब कुछ तय करता है। तो आज हम इस विषय को उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। क्यों कुछ लोगों के पास पैसा बहुत आसानी से आता है और कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद भी तंगी में डूबे रहते हैं? क्या यह सिर्फ कर्मों का खेल है या इसके पीछे और भी कुछ है? योगानंद जी बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे मैग्नेटिज्म पर आधारित होता है। जी हां, चुंबकत्व। आपकी चेतना, आपके विचार, आपकी भावना, आपका दृष्टिकोण, यही वो ताकतें हैं जो आपके जीवन में या तो समृद्धि खींचती हैं या गरीबी। अगर आपके अंदर अभाव की भावना है, यानी आप हर वक्त सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप वही अनुभव करेंगे। यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। योगानंद जी ने कहा, विचार सिर्फ हवा में उड़ते हुए शब्द नहीं है, वो ऊर्जा है। और हर बार जब आप डर, चिंता, अभाव या असफलता की सोचते हैं, आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में बुला लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन बार बार उसी तंगी में लौट आता है? क्यों हम ये सोच नहीं पाते कि मेरे पास सब कुछ है, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है? क्योंकि हमने पैसा को सिर्फ भौतिक चीज मान लिया है, नोट, बैंक बैलेंस, तनख्वाह। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पैसे की भी एक आत्मिक ऊर्जा होती है। योगानंद जी कहते हैं, मनी इज फ्रोजन एनर्जी। If you want more of it, you must generate the spiritual heat that melts and moves it. यानी पैसा जमी हुई ऊर्जा है, और अगर आपको उसे अपने जीवन में प्रवाहित करना है तो आपको अपनी चेतना को ऊर्जावान, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना होगा। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम पैसे के लिए भागते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, और यह डर ही उस ऊर्जा को रोक देता है। जैसे कोई नदी हो जो बह रही हो और हम उसमें पत्थर फेंकते जाएं तो उसका प्रवाह रुकने लगता है। हमारे भय, हमारी नकारात्मकता, हमारी ईर्ष्या, हमारे दोष, ये सब वो पत्थर हैं जो हमारे जीवन की समृद्धि को रोकते हैं। तो अब सवाल ये है, कैसे हटाएं इन पत्थरों को? योगानंद जी की पहली सलाह है आभार। उन्होंने कहा, ग्रैटिट्यूड इज द मास्टर की दैट ओपन्स द डोर ऑफ अबंडेंस। हमारे जीवन में जो भी थोड़ा बहुत है, यदि हम उसका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड उस भावना को पहचानता है और अधिक देता है। आज से शुरुआत कीजिए। हर सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट सिर्फ धन्यवाद कहिए। उस रोटी के लिए, उस मकान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब आप पूरा होने की ऊर्जा में रहते हैं, आप और भी पूर्णता को आकर्षित करते हैं। लेकिन यही नहीं, योगानंद जी एक और गहरा रहस्य बताते हैं। पैसे की कमी का असली कारण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आत्मा के उस केंद्र से कटाव है जहां से सच्चा सुख, शक्ति और समृद्धि आती है। जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, जब हम केवल भौतिकता की दौड़ में लगे रहते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय स्रोत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जहां से धन की ऊर्जा आती है। जैसे अगर बिजली के प्लग को मुख्य स्विच से काट दिया जाए तो चाहे आप कितनी भी मशीनें जोड़ें, कुछ नहीं चलेगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमने अपने भीतर के सोर्स ईश्वर को भुला दिया है और अब हम बाहर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो प्लग जुड़ा ही नहीं है। इस डिस्कनेक्ट को जोड़ना ही असली आध्यात्मिक समाधान है। योगानंद जी ध्यान को इस दिशा में सबसे प्रभावशाली उपाय मानते। उन्होंने कहा, अगर तुम सफलता चाहते हो, ध्यान करो।
अगर तुम समृद्धि चाहते हो, ध्यान करो। अगर तुम शांति चाहते हो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से आप उस चेतना में प्रवेश करते हैं जहां से धन की, ऊर्जा की, समाधान की हर तरंग आती है। जब आप ध्यान में उतरते हैं, आप डर से मुक्त होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, आप ब्रह्मांड के साथ सहयोग में आ जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, आपके विचार धीरे धीरे घटिया से दिव्यता की ओर जाने लगते हैं। अब एक और बात, योगानंद जी बार बार कहते थे, दुनिया से भीख मत मांगो, ईश्वर से जुड़ो और ब्रह्मांड से आदेश दो। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि मेहनत करना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। योगानंद जी ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा, कर्म प्रार्थना और परिणाम के बीच की पुल है। आपको कर्म भी करना है, लेकिन डर या अभाव से नहीं, विश्वास और शांति से। आज अधिकतर लोग पैसा इस सोच से कमाते हैं, अगर नहीं कमाया तो भूखे मर जाएंगे, दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। लेकिन यही सोच दरअसल गरीबी की चेतना को जन्म देती है। पैसे को कमाइए, लेकिन आनंद के साथ, सेवा की भावना से, समर्पण की भावना से। तभी पैसा भी आपका सहयोगी बनेगा, न कि तनाव का स्रोत। अब यहां एक और रहस्य है। योगानंद जी ने गिविंग यानी दान को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम पाना चाहते हो तो देना शुरू करो, प्रेम से, डर से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं पहले आएगा तब देंगे। लेकिन आध्यात्मिक नियम यह कहता है, पहले दो फिर पाओ। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह समय हो, पैसा हो या प्रेम, तो ब्रह्मांड में एक कंपन बनता है जो 100 गुना होकर आपके पास लौटता है। परंतु यह सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान वही फल देता है जो प्रेम और श्रद्धा से किया जाए, क्योंकि ब्रह्मांड दिल देखता है, हाथ नहीं। और यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण है योगानंद जी के शिष्य स्वामी कर्मानंद जी का। वे बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने योगानंद जी से यह शिक्षा ली थी कि तू सोच गरीबों की सेवा करेगा, पहले खुद को समृद्ध बनाओ ताकि तू अधिक दे सके। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, भीतर की शक्ति को जागृत किया और अंततः एक समय ऐसा आया जब वे हजारों लोगों के भोजन और शिक्षा के साधन बन गए। समृद्धि का यह मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि जो गरीब है वो बस अपनी चेतना बदल ले और अमीर हो जाएंगे? यह बात इतनी सरल नहीं है, लेकिन उतनी जटिल भी नहीं। हाँ, गरीबी एक बाहरी परिस्थिति है और कई बार हमारे पिछले कर्मों का भी परिणाम होती है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, बीते कर्म आपका वर्तमान बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान प्रयास आपका भविष्य बदल सकते हैं। आपने अतीत में जो किया है वो आपके वर्तमान को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपका वर्तमान प्रयास, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका ध्यान, आपकी नीयत, यह आपके भविष्य को फिर से गढ़ सकता है। यह पहला भाग यहां समाप्त होता है और अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारे विचार, शब्द और दैनिक आदतें ही गरीबी या समृद्धि का द्वार खोलती हैं। कैसे हम आत्मा की चेतना में रहकर भी धन प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम उस भय, भ्रम और दोष से मुक्त होकर एक समृद्ध, संतुलित और आत्मिक जीवन जी सकते हैं। और कैसे हम उस भय, भ्रम और दोष से मुक्त होकर एक समृद्ध, संतुलित और आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन 3 अदृश्य शक्तियों की जो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी या समृद्धि का निर्धारण करती है। विचार, वाणी और आदतें। परमहंस योगानंद कहते हैं, आपके विचार बीज हैं। जो भी आप आज बोएंगे वही आप कल काटेंगे। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। अगर आप हर वक्त यह सोचते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, चीजें मुश्किल है, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप यही बीज बो रहे हैं और ब्रह्मांड उस बीज को पेड़ बना देता है। ... आपका वर्तमान चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदलना शुरू करें तो आने वाला समय भी बदल सकता है। अब सवाल उठता है, कैसे बदले विचार? योगानंद जी इसके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय बताते हैं, अभिपुष्टि, एफर्मेशन। उन्होंने कहा, सकारात्मक सत्यों को तब तक दोहराएं जब तक आपका चेतन उन्हें सच नहीं मान लेता। जब आप हर दिन खुद से यह कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं, समृद्धि मेरा अधिकार है, ब्रह्मांड मेरा समर्थन कर रहा है, तो धीरे धीरे यह आपकी चेतना में बैठने लगता है। और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। ध्यान दीजिए, यह कोई जादू नहीं है, यह एक चेतना का विज्ञान है। अब बात करें वाणी की। योगानंद जी ने वाणी को शक्ति की तलवार कहा है।
उन्होंने कहा, आपके शब्द सृजनात्मक होते हैं, केवल वही बोले जो आप अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हर दिन कहते हैं क्या होगा इस महीने, बहुत तंगी है, काम नहीं चल रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये शब्द नहीं, ये शक्ति के संकेत हैं, और ये संकेत ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। हर बार जब आप डर में बोलते हैं तो आप डर को बुलाते हैं। हर बार जब आप कमी की बात करते हैं तो आप कमी को बढ़ाते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लें, कभी भी अपने जीवन के बारे में कमी की भाषा ना बोले। भले ही परिस्थिति कठिन हो, कहें यह भी बदल जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, मैं समाधान के करीब हूं। अब आते हैं तीसरे स्रोत पर, आदतें। पैसे की तंगी केवल मन की नहीं, कई बार आदतों की बीमारी भी होती है। योगानंद जी कहते हैं, आलस, ज्यादा आराम और अज्ञानता तरक्की के दुश्मन होते हैं। अगर हमारी आदतें आलस्य भरी हैं, यदि हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं, यदि हम अपने खर्चों पर सजग नहीं हैं, तो धन की ऊर्जा हमारे जीवन में टिक नहीं सकती। पैसा एक नदी की तरह है, उसे दिशा चाहिए, मर्यादा चाहिए और सम्मान चाहिए। पर यदि हम अनजाने में उसे बर्बाद करते हैं, उसका आदर नहीं करते, तो वह बहकर चला जाता है। इसलिए अपने खर्चों, निवेश और दिनचर्या पर ध्यान देना भी आध्यात्मिकता का ही भाग है। पर यह सब करते हुए सबसे आवश्यक बात यह है, ईश्वर के साथ संबंध। क्योंकि यदि आप केवल धन के पीछे भागेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन यदि आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो धन स्वयं पीछे आएगा। योगानंद जी ने कहा, जब आप भगवान को सबसे पहले रखते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ध्यान, सेवा, प्रार्थना, ये साधन केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि के द्वार भी है। अब एक और रहस्य, धन केवल बाहरी बैंक अकाउंट में नहीं होता, असली समृद्धि भीतर होती है। योगानंद कहते हैं, सच्ची दौलत वो है जब आप खुशी से जी सके, चाहे बैंक में कितना भी पैसा हो। जब आप भीतर से शांत, प्रसन्न और संतुलित होते हैं तो आप वो चुंबक बन जाते हैं जो धन, अवसर और सौभाग्य को सहजता से आकर्षित करता है। एक किसान की तरह बनिए जो पहले मिट्टी को तैयार करता है, बीज डालता है, जल देता है और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। आपके प्रयास, आपकी साधना, आपकी सेवा, ये सब आपके जीवन में फल लाएंगे। शायद तुरंत नहीं, लेकिन अवश्य। अब प्रश्न है, क्या हम सचमुच तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए? क्या हम सिर्फ पैसा चाहते हैं या उस समृद्ध जीवन को जिसमें ईश्वर का साथ भी हो? क्योंकि पैसा तो आ सकता है, लेकिन अगर भीतर डर है, लालच है, क्रोध है, तो वो पैसा भी जहर बन सकता है। इसलिए योगानंद जी बार बार चेताते हैं, पहले अपनी इच्छा को शुद्ध करें, फिर जो चाहिए वो अपने आप आकर्षित होगा। इसका अर्थ यह है कि आप सिर्फ धन की मांग न करें, उस उद्देश्य को भी शुद्ध करें जिसके लिए आप धन चाहते हैं, ताकि दूसरों की मदद कर सकें। क्या आप धन चाहते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके? क्या आप धन चाहते हैं ताकि स्वयं के आत्मिक विकास में लगा सके? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए, ब्रह्मांड आपकी सहायता को तैयार है। एक दिन योगानंद जी के पास एक युवा आया और बोला, गुरुदेव, मैं अमीर बनना चाहता हूं। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? उसने कहा, ताकि मैं सुखी रह सकूं। योगानंद बोले, तो पहले सुखी होना सीखो, फिर जो भी पाओगे वो तुम्हें अमीर बना देगा। यह कथन गहरा है, क्योंकि सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अगर आप गरीब चेतना में अमीर बन गए तो भी जीवन में खालीपन रहेगा, पर अगर आप भीतर से समृद्ध हो गए तो चाहे आपके पास कम भी हो, आप संपूर्ण महसूस करेंगे। यही है सच्ची आध्यात्मिक समृद्धि। अब इस समृद्ध चेतना को विकसित करने के लिए योगानंद जी ने एक दैनिक अभ्यास बताया है। प्रभु, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सेवा में जो भी चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी सेवा में जो भी चाहिए। इस प्रार्थना को हर सुबह, हर रात हृदय से दोहराइए। यह प्रार्थना न केवल धन लाएगी बल्कि आपको उसके गुलाम बनने से भी बचाएगी। ध्यान दीजिए, धन आपको नीचे गिरा सकता है या ऊपर उठा सकता है। यह निर्भर करता है कि आप उसके साथ कौन सी चेतना में जी रहे हैं। यदि आपके पास पैसा है लेकिन उसमें अभिमान है तो वह पाप का कारण बनेगा। अगर आपके पास पैसा है और उसमें करुणा है तो वह तप का साधन बन जाएगा। योगानंद जी के जीवन में कई अमीर लोग आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें ही आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद की जो धन को सेवा का साधन मानते थे, न कि शक्ति का। तो अब आइए हम कुछ गहरे प्रश्न अपने आप से करें।
क्या मैं हर दिन इस ब्रह्मांड की समृद्धि के लिए खुला हूं? क्या मैं अपने विचारों, वाणी और कर्मों को गरीबी से समृद्धि की ओर मोड़ रहा हूं? क्या मैं धन को प्रेम और सेवा के साथ जोड़कर देख पा रहा हूं? अगर हां, तो आप निश्चित रूप से एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि नहीं, तो आज ही यह यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक समृद्धि कोई बड़ी बात नहीं, यह छोटे छोटे कदमों से बनती। हर दिन ध्यान कीजिए, हर दिन सेवा कीजिए, हर दिन धन्यवाद दीजिए, और सबसे जरूरी, हर दिन अपने भीतर की चेतना को ऊंचा कीजिए। याद रखिए, जब आप समृद्ध हो जाते हैं भीतर से, तो बाहर की दुनिया आपकी ही तरह बन जाती है। आपका जीवन वही झलकता है जो आप अपने अंदर संजोते हैं। परमहंस योगानंद ने हमें केवल यह नहीं सिखाया कि ईश्वर को कैसे पाए, उन्होंने यह भी सिखाया कि इस संसार में, इस जीवन में रहते हुए कैसे उस दिव्यता के साथ जिया जाए, कैसे धन को केवल साधन बनाए, साध्य नहीं, कैसे आत्मा को केंद्र में रखें और बाकी सब अपने आप उसकी परिक्रमा में आ जाए। तो अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हुए आपसे यही निवेदन है, आगे बढ़िए, आत्मा को केंद्र में लाइए और अपने जीवन को, अपनी समृद्धि को, अपने कर्मों को ईश्वर से जोड़ दीजिए। तंगी तब तक रहती है जब तक हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन जब एक बार हम कहें ईश्वर मेरे साथ है और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, तो फिर कोई कमी टिक नहीं सकती। आप धन्य हैं, आप समर्थ हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और आपको सब कुछ मिल सकता है यदि आप भीतर से तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। नीचे कमेंट में आप अपने अनुभव और विचार लिखें, मैं जरूर पढ़ूंगा और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। और यदि आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।